राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे मेष लग्न की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की द्वादश भाव में स्थिति कि मेष लग्न में देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में हो तो क्या फल देता है। इसको जला दें क्या सब एक बार। सबसे पहले बात देखी जाए तो यह स्थिति जीवन को भोग से त्याग, कर्म से मोक्ष और बाह्य संसार से अंतर्मुखी की यात्रा पर ले जाती है। क्यों? क्योंकि द्वादश भाव व्यय का भाव है, त्याग का है, एकांत का है। द्वादश भाव विदेश का भी है, अस्पताल का भी है। जब व्यक्ति हर जगह से थक जाता है तो आश्रम का भाव भी यही है, उस वहाँ पर जाकर के विश्राम मिल जाए, वो भी द्वादश भाव है। मोक्ष का भाव भी द्वादश भाव है। आपका अवचेतन मन जो होता है, अनकॉन्शियस माइंड, उसका भाव भी द्वादश भाव है। और जब ज्ञान व कर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आते हैं तो जातक के जीवन में आध्यात्मिक व्यय होता है। धर्मार्थ कर्म करता मतलब कि धर्म के कार्यों में व्यय करता है, वो धर्म के क्षेत्र में खर्चा करता है, धर्मार्थ कर्म करता है और अपनी अंतर्मुखी खोज में ज़्यादा रहता है ऐसा व्यक्ति। तो आज हम जानेंगे क्या द्वादश भाव में देवगुरु हानि करता है या मुक्ति करता है। क्या देवगुरु बृहस्पति धन को टिकने देगा या नहीं टिकने देगा। तो अपन इन बहुत से विषय हैं जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे द्वादश भाव से संबंधित। तो सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा सुफलप्रदा पतयः त्रिषडायानाम यदि फलप्रदा। त्रिषडायपति है, त्रिषडायपति नहीं नवमेश है, त्रिकोणेश है और वेश भी है तो विपरीत राजयोग भी बना देता है। यहाँ पे मीन राशि का स्वग्रही है। तो मैं कहूँगा कि ऐसा जातक बहुत ही आदरणीय होगा, पूजनीय होगा। कर्मकांडी पंडित भी हो सकता है, ज्ञानी भी हो सकता है। भृगु सूत्र में तो कहा है कि शुभ युते स्वक्षेत्रे स्वर्गलोक प्राप्ति ही, ऐसा जातक की मृत्यु के उपरांत स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस कुंडली वाले जातक को सताने वाला बर्बाद हो जाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और आशीर्वाद यदि इसे व्यक्ति से मिल गया तो ऐसा जातक वो तर जाता है। जिस ऐसे जातकों का आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति को मिल गया तो वो तर जाता है। ऐसा जातक बहुत परोपकारी होता है, धनवान भी होता है। द्वादश भाव में द्वादशे स्वगृही हो तो क्या हो जाता है, विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। तो विपरीत राजयोग क्या करता है, तो ऐसा राजकीय सेवा में ले जाता है। 30 वर्ष की आयु के बाद में ले जाएगा विपरीत राजयोग, क्योंकि प्रारंभिक फल नहीं देगा। तो ऐसा जातक गूढ़ स्वतंत्र विचारों वाला होगा, प्रतिष्ठित होगा, धनी व्यक्ति होगा। इसे विपरीत राजयोग भी कहते हैं। उत्तम ज्ञानी होगा, जातक धन संग्रह करने में विश्वास रखेगा। गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है, षष्ठ भाव पर भी, अष्टम भाव पर भी है। तो सुख भाव पर होने के कारण सुख में वृद्धि हो जाती, मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी के योग बना देता है। षष्ठ भाव पर पड़ने के कारण ऋण रोग शत्रुओं का समन कर देता है। अष्टम भाव पर दृष्टि होने के कारण ऐसा जातक बहुत दीर्घजीवी होता है। और ऐसे जातक की मृत्यु भी कहते हैं कि ऐसे जातक की मृत्यु भी सुखद होती है। उच्च शिक्षा की डिग्री मिलती है ऐसे जातक को, भाग्योदय, सर्वांगीण विकास में कहूँगा। अब यदि गुरु के साथ में सूर्य आकर के बैठ जाए, सूर्य पंचमेश है तो विद्या भंग कर देगा। जातक की प्रारंभिक शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। यदि गुरु के साथ में चंद्रमा हो तो गजकेसरी योग बनेगा। और वस्तुतः सुकेश चंद्रमा की त्रिकोणपति गुरु से यदि युति हो जाती है तो यह बहुत अच्छी बात है। जातक को सभी प्रकार के सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। राज दरबार, राज सरकार के अंदर सम्मान मिलता है और राजनीतिक वर्चस्व भी बढ़ जाता है। लेकिन जातक क्या होगा, खर्चीले स्वभाव का होगा, धर्मात्मा होगा और दानी भी होगा। यदि गुरु के साथ में मंगल स्थित हो तो मंगल अष्टमेश है, लग्नेश है। अष्टमेश का द्वादश भाव में बैठे रहना भी विपरीत राजयोग है। गुरु के साथ मंगल हो तो लग्न भंग कर देता है, परंतु अष्टमेश मंगल का द्वादश भाव में होने के कारण ये विपरीत राजयोग बनेगा। तो मैं कहूँगा कि ऐसा जातक अवश्य ही धनवान तो होगा ही होगा। उसके पास मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी अच्छी मात्रा में होगी। राजयोग का निर्माण भी है। ये चंद्रमा के साथ में भी राजयोग का निर्माण करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं, क्योंकि लग्नेश प्लस नवमेश का संबंध बन रहा है। केंद्र त्रिकोण पतय संबंध परस्पर मित्र ये प्रसक्ता से विशेष फलदायक। यदि गुरु के साथ में बुध स्थित हो तो ये पराक्रमेश है। बुध गुरु के साथ पराक्रमेश बुध पराक्रम भंग कर देता है, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी षष्ठ भाव का स्वामी है। षष्ठेश होने के कारण यह भी विपरीत राजयोग बनाएगा है।
और बुध यहाँ पर नीच राशि का होगा, और गुरु के साथ में तो नीच भंग राजयोग का भी सृजन हो जाएगा। और जैसे ही नीच स्थिते जन्मनि ग्रस्या तद्रासिना तो पिवादुच्चनाथ चंद्र लग्नादि केंद्रवर्ती राजा भवेद धार्मिक चक्रवर्ती। तो ऐसा जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा, और बहुत पराक्रमी होगा, बहुत धनवान हो जाएगा। अब यदि देवगुरु बृहस्पति के साथ में शुक्र स्थित हो, शुक्र धनेश है, सप्तमेश का वैभव में बैठे रहना सही नहीं माना गया है, लेकिन कालपुरुष की कुंडली में उच्च का होगा, शुक्र भी उच्च का होगा। धनहीन योग तो निर्माण भी करेंगे, विवाह विलंब से करवा देंगे, लेकिन गुरु के साथ में होगा, उच्च के होंगे, तो भौतिक सुख सुविधाएं जातक को बहुत पर्याप्त मात्रा में प्रदान करेंगे शुक्र। यहाँ पे शुक्र की मैं कहूँगा कि यह स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। पत्नी से भी अर्थ की प्राप्ति होगी ऐसे जातक को, लेकिन खर्चा अत्यधिक होगा, ये बात, क्योंकि वैभव ज़्यादा पुष्ट है। इसलिए यदि गुरु के साथ में शनि स्थित हो, शनि यहाँ पर दशमेश है, लाभेश है, लाभ भंग राजभंग करेगा, आजीविका के लिए थोड़ा संघर्ष करवा देगा। नवमेश दशमेश का संबंध है, लेकिन न शुभम योग मात्रेण प्रभवेत् शनि जीवयो हो, ये राजयोग नहीं देगा। 30 वर्ष की आयु के बाद में इनके संघर्षों में कमी आएगी। ऐसा जाता है 30 वर्ष के बाद में उन्नति कर सकता है। अब यदि गुरु के साथ में राहु हो, राहु धार्मिक यात्राएं कराएगा, व्यय में खर्च कराएगा। गुरु के साथ में राहु गुरु चांडाल योग का भी निर्माण करता, तो ये भ्रमणशील कराएगा, आदमी को स्थिरता प्रदान नहीं करेगा, थोड़ी मानसिक, बच्चों से संबंधित परेशानी, शिक्षा में परेशानी, ये इतना सा कर देगा। गुरु के साथ में केतु आ जाए तो ऐसे जातकों के स्वप्न सही नहीं आते, खराब आते हैं, धर्म ध्वज योग बनाते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में ले जाता है ऐसा जातक। अब कुछ योग बता देता हूँ मैं आपको। यदि गुरु के साथ में शनि, केतु या राहु हो तो जातक की अकाल मृत्यु से दुर्घटना हो सकती है, अकाल मृत्यु हो सकती है दुर्घटना से, क्योंकि भृगु सूत्र में कहा पाप युते पाप लोक प्राप्ति, जातक की मृत्यु दुखदायी होती है। इसलिए ऐसे जातकों को बचाव के लिए महामृत्युंजय के जप करना चाहिए। गुरु और चंद्रमा की युति बहुत अच्छा राजयोग देती है। यदि गुरु के साथ में चंद्रमा हो, शुक्र हो, बुध हो, तो जातक अवश्य बहुत बड़े पदों पर आसीन होता है, लाल बत्ती की गाड़ी में हकदार बन जाता है ऐसा जातक, निसंदेह है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो धन्यवाद मित्रों।